দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ পেয়েছো আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। अच्छा। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 2 तक किया था। एक वर्किंग नोट तुम लोग को बोला था होमवर्क कर लेने के लिए, ठीक है। और इलास्ट्रेशन 3 से हमें फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3। हम्म। यहाँ से देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि एबीसी वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:3। तो 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2022 was as under। तो पीएल अकाउंट जो है इनका बोल रखा है कुछ इतना, सॉरी बैलेंस शीट, ठीक है। तो कैपिटल है एबीसी का ट्रेड पेबल, फिक्सचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। ए हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। ए का जो है हेल्थ इशू चल रहा है एंड गेव नोटिस दैट ही विश्ड टू रिटायर। ए रिटायर होना चाहता है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। An agreement was therefore entered into as on 31st March 2022, the terms of which are as follows। फिर एक एग्रीमेंट है जिसमें कुछ ये टर्म्स है जो कि कुछ इस तरीके से, टर्म्स में क्या बोला है, द प्रॉफिट एंड लॉस, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, मतलब जिस साल का बैलेंस शीट है उस फाइनेंशियल ईयर में, विच शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 48,000 वाज टू बी रीओपन। रीओपन करने का मतलब है कि प्रॉफिट का जो अकाउंट है वो फिर से जो है ओपन किया जाएगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट देने के बाद प्रॉफिट का अकाउंट क्लोज हो गया था, अब उसी प्रॉफिट के अकाउंट को क्या करना है, फिर से ओपन करना है, ठीक है। ओपन क्यों करना है, कोई रीजन तो होगा। तो बोल रहा है कि हाँ, बी वॉज टू क्रेडिट विथ 4,000 एज बोनस। बी को 4,000 बोनस देना पड़ेगा इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है कि बी को बोनस दिया जाएगा। इस बात पे सभी कोई एग्री होंगे, ठीक है, पार्टनर लोग, इसीलिए एग्रीमेंट भी बना लिया है कि क्या क्या किया जाएगा। बोल रहा है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसे सभी से वापस ले लेंगे, रीओपन का मतलब। और बी को पहले 4,000 रुपए बोनस देंगे, ठीक है, क्योंकि बी ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है तो इन्होंने ये डिसाइड किया है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1 April 2021 एज 3:4:4। बोल रहा है कि जो इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब देखो पहले 48,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तीनों पार्टनर में प्रॉफिट के तौर पे, ठीक है। अब इनका कहना है कि ये 48,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तीनों पार्टनर में, वो तीनों पार्टनर से वापस ले लेंगे तो कितना पैसा मिल जाएगा, वही टोटल 48,000, उसमें से 4,000 बी को बोनस दे देंगे तो बचेगा कितना, 44,000। अब ये पैसा फिर 3 पार्टनर में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एबीसी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोल रहा है रेशियो क्या लेना है, 3:4:4, ठीक है। जो ऊपर रेशियो बोला वो नहीं लेना है, ये वाला लेना है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि रेशियो को रिवाइज्ड कर दे रहे हैं 1 April 2021 से। 1 April 2021 मतलब इस साल के लिए रेशियो को रिवाइज कर दिया जा रहा है। तो रिवाइज करने से बोल रहा है रीओपन होने के बाद ये रेशियो यूज करना है, ठीक है, ये कर लेंगे। गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, बोल रहा है कि गुडविल वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग 5 years। तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, फिर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 करना है और गुडविल निकालना है। द फिक्सचर वेयर टू बी वैल्यूड एट एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। बोल रहा है एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आके फिक्सचर को वैल्यू करेगा, ठीक है। फिक्स फर्नीचर फिक्सचर होता है ना, तो वो फिक्सचर को वैल्यू करेगा। द वैल्यूएशंस अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वेयर गुडविल 56,800, फिक्सचर 10,980। बोल रहा है कि जो वैल्यूएशन हुआ, ये गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ वो देखो निकाल के दे दिया इन्होंने, वो हुआ इतना, और जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आके फिक्सचर का वैल्यूएशन किया है वो है 10,980, ठीक है। ए प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेप्ट एंड द रिमेनिंग एसेट वेयर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यूज। बोल रहा है कि पीबीडीडी क्रिएट करना है 2%, बाकी जितने भी एसेट है वो अपने बुक वैल्यू पे दिखेंगे। मतलब फिक्सचर और पीबीडीडी यानी डेटर के अलावा बाकी सारे एसेट्स अपने बुक वैल्यू पे दिखेंगे। गुडविल तो हम लोग दिखा नहीं सकते वैसे भी अपने बैलेंस शीट में, क्योंकि गुडविल को हमें दिखाना मना है AS 26 के अकॉर्डिंग, कि हम लोग कैलकुलेट किया, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो दिखा नहीं सकते। फिर बोल रहा है बीसी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहे बीसी एग्री हो गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है 3:2, मतलब आगे भी ए के जाने के बाद भी वो लोग जो है पार्टनरशिप कंटिन्यू रखेंगे एंड डिसाइड टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू।
लेकिन फिक्सचर को क्या करना है, बोल रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू पे ही रखना है, एट द रिवाइज्ड वैल्यू। तो रिवाइज्ड वैल्यू तो ये वाला है, तो इस पे रखना है, ठीक है। एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%। बोल रहा है कि फिक्सचर को तो अपने रिवैल्यूड वैल्यू पे ही रखना है। देखो नॉर्मली कुछ नहीं बोलने से तो हम लोग रिवैल्यूड वैल्यू पे ही दिखा देते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन के बाद ये है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बोल रखा है ये वाले पॉइंट को, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर नहीं दिखाना है तो बोला जाता है कि भाई बुक वैल्यू पे दिखाना है, बट यहाँ पर ये वैल्यू बोल दिए, ऊपर से बोला भी कि इसी वैल्यू पे दिखाओ। और दूसरा एक चीज एक्स्ट्रा जो हमें करना है कि पीवीडीडी तो जो क्रिएट होगा होगा ही, वो तो रिवैल्यूएशन का पार्ट था। इसके अलावा भी जब ए चला जा रहा है, रिटायरमेंट हो जा रहा है, बीसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उनका और एक कंडीशन है कि फिक्सचर रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाएंगे और जो पीवीडीडी है उसको इंक्रीज करके 6% तक लेके जाएंगे। क्योंकि देखो कैसे करके लिखा हुआ है, 6% और इंक्रीज नहीं करना है, पहले 2% क्या है और 6% तक। तो बोल रहा है एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू, टू मतलब अप टू 6% तक। तो 2% पहले हो गया है, तो अब आगे और कितना परसेंट करना पड़ेगा, बोलो। पहले तो 2% हुआ था, तो अगर अप टू 6% तक लेके जाना है। मैम 4%। हाँ 4% और भी हमें जो है इसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। सबमिट द जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट एंड ड्रॉ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर कैरिंग आउट ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज एज स्टेटेड अबव। तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है बेसिकली, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बोला है और तो कुछ, हाँ कैपिटल अकाउंट और बस जर्नल एंट्री और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हम जर्नल एंट्री का ना स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना रहे, 1 2 3 करके लिख दे रहे, मतलब डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये सब तुम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम इतना कुछ करेंगे तो काफी टाइम चला जाता है ना, तो ये तो एक नॉर्मल सा बात है, वो करना है हम जैसे कर रहे हैं ना, 1 2 3 वैसे करके करना नहीं। तुम लोग को डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, डेट जो भी मिलेगा वो लिखना है, नहीं मिलेगा खाली रखना है, बाकी एज इट इज लिख के नरेशन के साथ लिखना है। हम 1 2 3 4 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि तुम लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो कि इसके बाद ये वाला लिखा, इसके बाद वो वाला लिखा, ठीक है। और एक ही पेज के अंदर आ जाए तो इधर और इधर करके हम लिखेंगे, इसीलिए हम 1 2 करके लिख रहे हैं ताकि मुझे भी खुद समझने में जो है आसानी रहे, ठीक है। अच्छा अब देखो, और तुम लोग कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, ये देखो ऐसे जर्नल एंट्री का पूरा स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि डेट कुछ है नहीं तो इन्होंने डेट कॉलम को हटा दिया है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो डेट लिख के खाली रख देना, हो गया। इस तरीके से तुम लोग को करना है, 1 2 3 4 करके नहीं करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 पार्टनर थे जिसमें से ये रिटायर हो जा रहा है, रिटायरमेंट पे कुछ कंडीशंस अप्लाई है। सबसे पहले है कि प्रॉफिट को रीओपन करना पड़ेगा। तो मुझे बोलो प्रॉफिट को जब हम लोग रीओपन करेंगे तो फिर प्रॉफिट किसको दे दिए थे डिस्ट्रीब्यूट करके, पार्टनर लोगों को। तो पार्टनर के कैपिटल में प्रॉफिट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था कि क्रेडिट हुआ था। क्रेडिट। क्रेडिट। तो फिर जब वापस मांगोगे तो क्या करोगे, कैपिटल को डेबिट। डेबिट करोगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना मांगोगे, जितना दिया था उतना ही मांग सकते हैं ना हम लोग, रिटर्न कितना मांग सकते हैं, जितना किसी को दिया है, ठीक है। जितना प्रॉफिट दिया था उतना ही वापस मांग लेंगे। तो कितना प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट कितना था 48,000। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस रेशियो में, देखो 5:4:3। अब तुम लोग सोचोगे वो तो बोला है 1 अप्रैल से रिवाइज्ड होगा तो उस पे क्यों इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है तो हम लोग मानेंगे कि इसके बाद जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3:4:4 में होगा। लेकिन ये 48,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पास्ट में, 5:4:3, तो रिटर्न भी उसी तरीके से ही मांगेंगे ना, उसी पैटर्न में दिया हुआ था तो उसी पैटर्न में लोग वापस कर सकते हैं। तो 5:4:3 यानी कितना कितना हो जाएगा, 5:4:3, 12। 20,000। हाँ बोलो, 20,000। 20,000। হ্যাঁ हाँ 20,000 আর 16,000 একটা, हम्म আর একটা হবে 12,000। हम्म। और टू क्या लिखोगे, टू क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, प्रॉफिट डेबिट हुआ था, जब वापस होगा तो क्या होगा,
टू पीएल हाँ अकाउंट। हाँ, इसको पीएल एडजस्टमेंट लिख सकते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि इसको एडजस्ट करे ना, तो इसीलिए टू पीएल नहीं लिख के पीएल एडजस्टमेंट भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 48,000 ये हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट रिटर्न बैक, ठीक है। अब प्रॉफिट वापस क्यों मांगा? क्योंकि उस प्रॉफिट से बी को बोनस देना है, ठीक है। तो बी को बोनस दोगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे सेकेंड। बी को बोनस दे रहे, ये था ना, पढ़ा ना अभी हम लोगों ने। बी को बोनस देने से बी के पास पैसा आएगा 4,000 रुपए, तो बी पैसा कैसे लेता मैम है? अच्छा बोलो प्रॉफिट। बोलो मैम कैसे होगा? कैश बैंक टू बीस कैपिटल। टू बीस कैपिटल होगा, और डेबिट क्या होगा? डेट मैम बोनस दीजिए कैश बैंक। कैश डेबिट होला तो बिजनेस से পয়সা আসছে। मैम पीएल पीएल अकाउंट हम्म पीएल एडजस्ट। पीएल एडजस्टमेंट होगा नॉर्मली। अगर ऐसा नहीं होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग पार्टनर लोगों को जो देना है वो देते हैं। ये एप्रोप्रिएशन होने के बाद, सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर से ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसे ऐसे कुछ और एडजस्टमेंट हमें करना है। तो इसीलिए पीएल एडजस्टमेंट। नहीं तो ये सारा चीज कहाँ लिखते हो? पीएल एप्रो में लिखते हो ना, पार्टनर को जो भी देना है। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब ही तो डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर लोगों में जो भी जाएगा, जैसे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेमुनरेशन या कोई कमीशन, ठीक है, कुछ भी, या फिर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है, तो ये सब पीएल एप्रो का पार्ट होता है। बोलो समझ में आया ये दो एंट्री? हाँ मैम। अच्छा, बीइंग बोनस क्रेडिटेड टू बीस कैपिटल, ठीक है। अब बोनस देने के बाद फिर से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो अब प्रॉफिट कितना बच रहा है? मैम এখন 44,000। हाँ, अब 44,000 बाकी पार्टनर सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब अभी क्या एंट्री होगा? এখন হবে ম্যাম प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू एबीसी। हम्म सही है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 44,000 टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और ये वाला जो अमाउंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:4:4 में, मतलब 3/11। तो 44/11 करो पहले। 4,000, 4,000 इंटू 3 कितना होगा? 12,000। 4,000 इंटू 4 16। 4,000 इंटू 4 16। ऐसे करके करो, ओरली भी हो जाएगा। हाँ मैम। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर इन न्यू पीएसआर। प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो देखो ये वन वाला जो एग्रीमेंट का पॉइंट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर बोला इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया, फिक्सचर का वैल्यूएशन भी करवाया, जिसमें से फिक्सचर गुडविल हुआ है 56,800। तो गुडविल का क्या होना चाहिए? गुडविल का शेयर जो आउटगोइंग पार्टनर है उसे मिल जाएगा, और कंपेंसेट कौन करेगा? जो भी गेनिंग पार्टनर होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि गेनिंग पार्टनर कौन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके वो तो देखना पड़ेगा वर्किंग नोट में, तभी हम लोग आगे कर पाएंगे। लेकिन फिक्सचर वाला एंट्री कर सकते हैं। फिक्सचर को 1098 कर दिया गया है। पहले से फिक्सचर कितना था? पहले फिक्सचर था 8200, ठीक है। तो फिक्सचर का वैल्यू फिर क्या हुआ है? मैम इंक्रीज इंक्रीज। तो फिर एंट्री क्या होगा? फिक्सचर टू रिवॉल्यूशन। हाँ, तो कितना वैल्यू से होगा? फिक्सचर 10,980 से रिवैल्यूड हो रहा है, तो फिक्सचर डेबिट टू रिवैल्यूशन वैल्यू कितना होगा? ये ठीक है एंट्री। 10,980 माइनस 8 2780। हाँ, 8200 यानी 2780 बीइंग एसेट इंक्रीज्ड, ठीक है। इसके बाद और एक एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं।
जो कि है हम लोग का ये पीबीडीटी। पीबीडीटी 2% क्रिएट करने बोला था, तो पहले 2% क्रिएट कर लेंगे। तो डेटर कितना था? डेटर है हम लोग का 93,500। 93,500 का 2% कितना होगा? मैम 1870 वन। ठीक है, तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी। 9350 इंटू 93,500 इंटू 2%। 1870, 1870 being asset reduced। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन में देखो, 2780 का प्रॉफिट, 1870 का लॉस, तो फिर ओवरऑल क्या हुआ? लॉस या प्रॉफिट? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। पार्टनर लोगों को प्रॉफिट मिलेगा तो उनका कैपिटल तो क्रेडिट होगा ना, तो इसका मतलब कंफर्म है कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अच्छा, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1870 और 2780 का डिफरेंस। 910। अच्छा, 910। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो रिवाइज्ड वाले रेशियो में, क्योंकि ये रीओपन होने के बाद यही रेशियो हमें फॉलो करना है, क्योंकि रिवाइज्ड हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से, मतलब यही मानना पड़ेगा। 3:4:4 यही एग्रीमेंट में इन्होंने लिखवाया है, मतलब 3/11, 4/11 और 4/11। तो कितना आ रहा है? कुछ पॉइंट पॉइंट में आएगा। 248.18 मतलब 248 लिख दे रहे, 0.18 है तो 5 से कम है, तो हम पूरा ये 248 सिर्फ ले रहे हैं। 910 into 330.90। 330.9 मतलब 31, और ये वाला भी सेम ही होगा। अच्छा, हाँ बस मैम। टोटल करके 910 आना चाहिए। आ रहा है 8, 1, 9, 1, 10, हाँ आ रहा है। इसका मतलब ठीक हुआ है। एडजस्टमेंट मतलब अगर जरूरत पड़े तो 1 को 2 ऐसा कुछ कर लेना पड़ेगा, बाई चांस अगर टैली नहीं होता। टैली तो हो गया 910, इधर भी 910 ही आ रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें बोला है, यहाँ पर देखो गुडविल वाला पॉइंट पहले करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि फिक्सचर तो जैसा वैसा रहेगा, उसका छोड़ो, वो तो जस्ट बोला है, हमें कुछ उस पर करना ही नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने उसका वैल्यू को चेंज कर दिया है। पीबीडीटी और भी 6% से बढ़ाना है, ठीक है, तो वो उसका भी एंट्री करेंगे। तो अभी हमारा क्या क्या एंट्री होगा उसके हिसाब से हम लोग जगह रखेंगे। देखो, एक तो गुडविल का एंट्री होगा, ठीक है। दूसरा, जो ए आउटगोइंग पार्टनर है उसको कितना पे करेंगे उसका एंट्री होगा। एक पीबीडीडी का एंट्री होगा। तो टोटल 3 एंट्री होगा, तो 3 एंट्री का जगह हमें रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 7, ठीक है, 8 और 9 मेरे हिसाब से, और 3 एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एंट्री जो 3 एंट्री है, इसको करने के लिए हम लोग को वर्किंग नोट पहले वो गुडविल वाला करके देखना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। अच्छा, ये जगह तो रखना पड़ेगा यहाँ पर लिखने के लिए, नीचे हो जाएगा। यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो पहले निकालते हैं इनका गेनिंग रेशियो, तब जाके गुडविल वाला एंट्री कर पाएंगे। तो रेशियो पहले कितना था और
कितना हो जाएगा। तो हमें पूरा का पूरा ही जो रिटायरमेंट का है वो पूरा 3:4:4 में लेना है। वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट जो वापस लेने के लिए यूज किया बस उतना ही, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें इसी पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके जो भी हुआ है वो सारा इम्पैक्ट इस पे देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नया करके जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कि बी को बोनस देने के बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, या गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जो है फिक्सचर रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूशन, सारा चीज इसी रेशियो में होगा। यही हमारा ओल्ड रेशियो होगा। न्यू है 3:2। तो यहाँ पर लिखेंगे ABC। ओल्ड रेशियो है 3/11, 4/11, 4/11। न्यू रेशियो है 3/5, 2/5। अब देखते हैं गेन कितना है। तो ए तो चला जा रहा है, इसका पहले 4/11 था, अब है 3/5। तो देखते हैं कितना गेन है। 55, 20 माइनस 33, तो कितना हो जाएगा -13/55। और 4/11 -2/5, तो 11 और 5 55। 20 माइनस 22, तो -2/55, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हो गया 13:2, ठीक है। अब जो गुडविल का शेयर है ए का, वो बी और सी दोनों कंपेंसेट करेगा। तो ए का शेयर जो है गुडविल का, वो कितना है, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना होगा। और गुडविल है 56,800, तो 56,800 इंटू 3/11 कितना हो रहा है, वो वैल्यू 13:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 13/15, 2/, 15,490। अच्छा 15,490 आ रहा है, कि 90 के बाद 0.55 है, या 5 से ज्यादा है, 91 करे 90.90 আছে। है, তাহলে 1 হবে। 91 है। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय 15 इंटू 13 करो। 18,491 91 into 13। এটা আছে 13,425.5। 425.5 है, তাহলে 426 कर लेंगे। हाँ। और अब ना इससे इसको माइनस कर दो, तब फिर और एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होगा। मतलब इस पे करोगे ना तो फिर राउंड में कुछ आएगा, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही लिख देंगे। 2065। हाँ, तो अब ये ऐसे करने से क्या होता है ना, और 2000 मैंने 20 लिख दिया, 2065। तो ऐसे करने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए। मतलब ये दोनों का टोटल करने से यही निकल के आएगा, ठीक है। और हमें एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हो गया एंट्री। अब ये गुडविल वाला एंट्री हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जिसके लिए जगह रखा हुआ है यहाँ पर। गुडविल वाला एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, ओ उसी पेज में तो है। गुडविल वाला एंट्री हो जाएगा यहाँ पर, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ए को मिलेगा 15,491, और देगा कौन, बी देगा 13,426, और सी अपने पास से देगा 2065। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। अच्छा, अभी भी दो एंट्री है। एक तो है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको कितना देना पड़ेगा, और एक हो जाएगा वो पीबीडीडी वाला, ठीक है। तो वो करते हैं, करेंगे पहले ये। और एक वर्किंग नोट भी बना लेते हैं कि पीबीडीडी जो हमें बोला है ना, इंक्रीज अप टू इतना करना पड़ेगा, वो कितना होगा। तो पहले देखो, ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का था 93,500, ठीक है। इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2% क्रिएट किया हुआ था। ये देखो 93,500 पे ऑलरेडी 2% क्रिएट किया था हम लोगों ने पीबीडीडी, 2% पीबीडीडी, ठीक है। तो इसका आंसर आया था 1870। अच्छा, अब हम लोग को ये फिर से बोला है कि
ये लोग चाहते हैं जब पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे तो ये पीबीडीडी का वैल्यू क्या होना चाहिए, एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%, टू अप टू, इसका मतलब 6% तक बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो और कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 93,500 पे? 4%। 4%, तो ये कितना हो जाएगा? 93,500 into 4%, मैम 3740। 3740, ठीक है। तो टोटल पीबीडीडी हमें कितना क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट में लिखने के लिए 1870 प्लस 3740, ये सारा चीज ऐड करके जितना आएगा। मैम 5610। 5610 सात अच्छा, सौ रहेगा। ठीक है, 5610। मेरा गलत हुआ, मैंने 4 लिख दिया था गलती से। 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। 5610, तो इतना हम लोग को पीबीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है 1870, ठीक है। ये 3740 नया और क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? तो 3740 का एंट्री हम लोग का क्या होगा, देखो। पीबीडीडी जो क्रिएट करेंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इस तरीके के चीजों में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देते हैं पीबीडीडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा एंट्री, यहाँ पर एक तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टू पीबीडीडी, पीबीडीडी क्रिएट होगा तो टू पीबीडीडी लिखना पड़ेगा, जैसे पहले भी लिखा था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, 1870। तो यहाँ पर टू पीबीडीडी कितना लिखेंगे, 3740, ठीक है। अच्छा, अब फिर डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि ये तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि पीबीडीडी को और इतना बढ़ा दे, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है ये बोलना भी गलत है, वैल्यू तो चेंज हो ही रहा है। तो अगर हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीबीडीडी, ठीक है, फिर हमें उस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि पीबीडीडी क्रिएट करना तो रिवैल्यूएशन लॉस है। तो फिर क्या एंट्री होगा, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग करें तो रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी होगा, ठीक है। फिर पार्टनर लोगों में जब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू क्या हो जाएगा, पीबीडीडी बीसी होगा ना, क्योंकि ये तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए हो रहा है। तो हम लोग चाहे तो सॉरी टू रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो ये देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट कैंसिल होके नेट एंट्री क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू पीबीडीटी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को रिवैल्यूएशन नहीं लिख के, मतलब ऑलरेडी एक बार रिवैल्यूएशन होने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखा देना पड़ेगा, ठीक है। ये इस पे हम लोग लास्ट क्लास जब रिटायरमेंट का कुछ क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखा रहे थे तो वहां पर तुम लोग देख सकते हो कि पार्टनर लोग मतलब ऐसा कोई एडजस्टमेंट चाहता है तो हम लोग फिर उनके कैपिटल अकाउंट से थ्रू डायरेक्टली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन नहीं दिखा के डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट पे इम्पैक्ट दे देंगे, तो ये उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पीबीडीडी बनने से लॉस है, तो लॉस होने से कैपिटल डेबिट होगा। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी। अब ये कौन से रेशियो में होगा, जो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 और 2/5, तो कितना हो जाएगा, बीइंग प्रोविजन रेज्ड, बोलो कितना हो मैम 2244। रहा है? माइनस कर दो 3740। ऐसा कीजिए 1496। हो गया बस। अब जो है ए को पे करने का हमें एंट्री दिखाएगा, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, वैल्यू हमें भले ही ना पता हो, एंट्री पता है क्या होगा, जब हम लोग ए को पे करेंगे, पे करने का बात नहीं बोला है, तो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैपिटल लोन बन जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस लोन लोन अकाउंट। अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट ऑफ ए, ठीक है। तो लोन अकाउंट हमें देखना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, अब इसके लिए कैपिटल अकाउंट हमें हेल्प करेगा, कैपिटल अकाउंट जब बन जाएगा तो पता चल जाएगा कितना हो रहा है। बाकी जो जर्नल एंट्री की है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, बट जब कैपिटल अकाउंट बोला है तो वहीं से देख लेते हैं, ठीक है। पहले ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीटी, 135,930
95,120 और 61, क्या था, 61,170। अच्छा, अब सब एंट्री तो कर चुके हम लोग, यहाँ से देख देख के पोस्ट करने से ही होगा। सबसे पहले एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले टू पीएल एडजस्टमेंट 2016 और 12। तो टू पीएल एडजस्टमेंट 2016 और 12। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर एंट्री पीएल एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल बाय पीएल एडजस्टमेंट 4,000। पीएल एडजस्टमेंट टू ए बी सी, तो बाय पीएल एडजस्टमेंट 12 16 16। बोनस का अमाउंट ये प्रॉफिट वाला, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन, इसका रिवैल्यूएशन टू ये वाला रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल, मतलब सिक्स्थ वाला होगा, बाकी दो तो पोस्ट होगा नहीं। तो बाई रिवैल्यूएशन 248,331,331। तो बाई रिवैल्यूएशन 248,331,331। अच्छा, रिवैल्यूएशन के बाद बीस कैपिटल एस कैपिटल टू सी, सॉरी बी सी टू ए, तो टू ए बाई बीस कैपिटल बाई सीज कैपिटल, तो ए के कॉलम में चला जाएगा 13,426,2065। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू पीबीडीडी, ठीक है, तो टू पीबीडीडी हो जाएगा 2244,1496, और एस कैपिटल टू एज लोन, वो तो ए का कॉलम कंप्लीट करने से ही पता चलेगा। तो ये हो गया, ये सारा ट्रांजैक्शंस था। अब सबसे पहले ए को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो आउट गोइंग पार्टनर है। तो ए का कितना टोटल कैपिटल हो रहा है, तो कैपिटल का 1,35,930, प्रॉफिट का मिलेगा 12,000, रिवैल्यूएशन से 248, और गुडविल का 13,426 और 2065, सब मिला के कितना हो रहा है। No, one क्वेश्चन, lakh 63. No, 1,63,669. अच्छा, तो इतना उसे मिलना चाहिए, बट उसको 20,000 जो है वो डेबिट करवाना पड़ेगा अपने अकाउंट से। तो फिर कितना हो जाएगा बैलेंस करके? 43 हो जाएगा, 43,669 ना, 20,000 लेस हो जाएगा तो बस। तो ये वाला ही ए के लोन अकाउंट में चला जाएगा, टू एज लोन 143,669, यहाँ पर 143,669, 143,669। अच्छा, अब बाकी इनका भी क्लोज करना पड़ेगा, जो कि टू बैलेंस सीडी बोल के आएगा। 95,120. 4,000. 1,15,451 হচ্ছে বি। 1,15,451, 1,15,451 minus this 83,781. 83,781,
और ये वाला कितना रहा है, मैंने थोड़ा सा यहाँ किया, 501 आया, और बाकी मैम 77,501। 77,501, 77,501। मैम इट इज 61,940। ठीक है, 61,940, इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। बोलो, समझ में आया? यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक तो कि अगर प्रॉफिट रीओपन होता है तो फिर कैसे करके होगा, और ये जो रेशियो है इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, यहाँ पर जो डाउटफुल डेब्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है जब बाद में और 4% इंक्रीज हुआ तो कैसे होगा, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब समझने वाला पॉइंट था। बाकी तो जैसा हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन वैसा ही है। ये क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि KLM आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ड्यू टू इलनेस एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड एडमिट हिज सन नाइन एन इन हिज प्लेस। तो ये एडमिशन कम रिटायरमेंट हो गया। जैसे हम लोग एक जो है रेशियो वाला पढ़ रहे थे ना कि W जा रहा है, सॉरी C या B कोई जा रहा है उसकी जगह W आ रहा है, ऐसा कुछ था। तो ये वाला भी वही हुआ, घूम फिर के तीन पार्टनर ही हो जाएंगे, KLM में एल चले जाएगा, उसके जगह एन आ जाएगा। कैपिटल तीनों का पहले का KLM का रिजर्व दे रखा है तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका हिस्सा तीनों में चला जाएगा 5:3:2 में। ट्रेड पेबल, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल्स ऑन रिटायरमेंट एल्स एसेट वेयर रीवैल्यूड। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, अच्छा एसेट्स वेयर रीवैल्यूड, अच्छा एल के रिटायरमेंट पे एसेट रीवैल्यूड हुआ है। फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 30,000, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल वाज पेड ऑफ इन कैश एंड द बैलेंस वाज रिटेन इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ इन। तो बोल रहा है कि जो भी एन को मिलना चाहिए, जो भी एल को मिलना चाहिए, ठीक है, वो उसमें से 50% दे दिया जाएगा, और जो 50% नहीं दिया जाएगा वही एन का कैपिटल मान लिया जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना? एल और एन में तो फादर और जो है सन का रिलेशन है। तो एल ने ऐसा बोला होगा कि मेरा जो भी ड्यू अमाउंट होगा 50% हम मुझे दे दो, ठीक है, बाकी 50% मेरे बेटे का कैपिटल मान के रख लो, ठीक है। ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वाज वैल्यूड एट 50,000। बोल रहा है कि गुडविल 50,000 का है। जब एडमिशन हुआ, पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग एन्स कैपिटल एज बेस। बोल रहा है एन के कैपिटल को बेस मानते हुए हमें क्या करना है, सभी का कैपिटल को फाइंड आउट करना है। मतलब इनके कैपिटल को बेस मान के पूरे फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है, फिर उस टोटल कैपिटल को पार्टनर लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ये हमें करना है। और उसके लिए अगर जरूरत पड़ा तो पार्टनर लोग पैसा ला भी सकते हैं, विदड्रॉ करना पड़ा तो विदड्रॉ कर सकते हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स KMN और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो वही कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है। बस इतना ही होगा। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। इलास्ट्रेशन 4। पहला पॉइंट देखो, ये जो बैलेंस शीट है वहां से रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। रिजर्व जो है क्रेडिट आइटम होता है, लाइबिलिटी है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म, तो रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, पार्टनर लोगों में जाएगा। तो पार्टनर कौन कौन है, टू केस कैपिटल, टू एल्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल। तो कितना हो जाएगा, रिजर्व कितना है 50,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5:3:2 में, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10, मतलब 5/10, 3/10। And 25,000. हाँ, 25,000। पहले 10 से डिवाइड कर लो, 5,000 हो जाएगा, 5 5 25। 15,000 and हाँ, 10,000. 10,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पहले ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करने के लिए बोला था।
एसेट रीवैल्यू हुआ है, फर्नीचर 10,000 हो गया जो पहले 20,000 था, तो फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर होगा। तो इधर कर रहे हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो बोलो फर्नीचर का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? पहले 20,000 था, अब बोल रहा है कि 10,000. हाँ 10,000 से कम होगा, तो ये वाला 10,000 नहीं लिख रहे, 20 माइनस 10 करके जो 10 आ रहा है वो लिख रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेंट्री 30 होगा, इन्वेंट्री 50 था, तो ये भी कम हो गया, तो टू इन्वेंट्री 20,000 हो जाए। अच्छा, और कुछ था? नहीं, और कुछ नहीं है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट बीइंग एसेट रिड्यूस्ड 30,000, ठीक है। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर लोगों में, तो क्या एंट्री होगा? सभी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। थर्टी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे? 5/10, 3/10 और 2/10। तो पहले 10 से डिवाइड करो, देखो तब ओरली कर पाओगे। 15,000, 9,000 and 6,000. हाँ, 15,000, 9,000 और 6,000, 10 से डिवाइड करने से 3,000, 3,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 3, 3,000 इंटू 2। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, फोर्थ नंबर। अब क्या एंट्री करना पड़ेगा? अब बोल रहा है कि जो पैसा एल को मिलेगा वो पैसा कैसे दिया जाएगा? आधा दे दिया जाएगा, आधा उसके बेटे का कैपिटल मान लिया जाएगा, और एक चीज है गुडविल है 50,000। ठीक है, तो ये पहले इसका एंट्री कर लेते, भले ही हमें अमाउंट ना पता हो। एल को जो भी देना है उसमें से आधा पे करेंगे और आधा एन का कैपिटल मान लेंगे, तो इसका एंट्री क्या होगा? जब किसी पार्टनर को हम लोग रिटायरमेंट हो रहा है उसको पे करते तब क्या एंट्री करते हैं? अभी तक क्या था ये वाला? बोलो क्या लिखेंगे? A's capital account debit to A's loan account. एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स लोन अकाउंट। यहाँ पर नहीं होगा, लोन तब होता है जब हम लोग पैसा पे नहीं करते। यहाँ तो बोला है 50% अमाउंट ड्यू टू एल बिल्कुल वाज তাহলে पेड। ক্যাশ বা ব্যাংক হবে। हाँ, तो ये जो लेजर है ये यूज करना है। कैश एंड बैंक बोला है तो हम लोग भी यहाँ पर टू क्या लिखेंगे? कैश एंड ক্যাশ এন্ড ব্যাংক। बैंक, जो भी होगा उसका 50% पे होगा, और बाकी 50% उसका बेटे का कैपिटल मानना है। तो कैपिटल होने से कैपिटल इंट्रोडक्शन एंट्री क्या होना चाहिए? किसी पार्टनर का कैश टू कैपिटल। अब वो पैसा नहीं ला रहा है, उसके मतलब उसके फादर का जो पैसा है वही कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो टू फिर क्या होगा एंट्री? कैश टू कैपिटल नहीं होगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए? कैश टू एंस कैपिटल, ठीक है। पैसा नहीं ला रहा है, ये कैपिटल से बचा हुआ अमाउंट यहाँ आ जाएगा, तो क्या एंट्री होना चाहिए? कुछ तो बोलो, कुछ तो कोशिश करो। 50% दे देंगे, 50% कैपिटल होगा, हम बोल ही दे रहे, तुम लोग सोच नहीं ম্যাম रहे हो লোন बात को। অ্যাকাউন্টে যাবে স্যার। लोन क्यों होगा? किसी का कैपिटल कैपिटल होता है ना, वो लोन कैसे हो जाएगा? लोन तब होता है जब हम किसी का पैसा बाकी रखते हैं। ये एल बोल रहा है मुझे मुझे जो भी पैसा मिलेगा मेरा 50% दे दो, और बाकी 50% मेरा बेटे का कैपिटल मान लो। तो उसका बेटा कैपिटल के लिए पैसा नहीं लाएगा, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी उसके फादर का पैसा ही तो वहां रह जाएगा बिजनेस में। तो पैसा लाने से एंट्री होता है बैंक टू एन्स कैपिटल, तो एन्स कैपिटल तो होगा ही, बैंक नहीं होगा क्योंकि पैसा नहीं ला रहा है, उसके फादर का कैपिटल उसका कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है।
ম্যাম তাহলে ওর বাবার ক্যাপিটালটা কি ডেবিট করব আর ওরটাকে ক্রেডিট? हाँ तो वही तो होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एन्स कैपिटल। बोलो समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट एंट्री था। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। being 50% amount due to L was paid off and balance retained in firm as ins कैपिटल। अब वो अमाउंट पता नहीं है, निकालेंगे तब लिख लेंगे, लेकिन वो जगह जो है मैनेज हो जाएगा, इसीलिए मैंने एंट्री लिखवा दिया। ठीक है, अमाउंट जब पता चलेगा तो वो लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद और क्या बाकी है? इसके बाद हो जाएगा गुडविल का एडजस्टमेंट। ये रहा गुडविल। और बाकी अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए अगर कुछ अमाउंट लाना पड़ा या विड्रॉल करना पड़ा तो उसका एंट्री। तो और दो एंट्री होगा, इससे ये पता चल रहा है। एक तो गुडविल का एंट्री होगा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जो है कैश का, अगर कुछ लाना पड़ रहा है या देना पड़ रहा है। तो दो एंट्री का जगह रख के हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ बैलेंस शीट भी बोला था क्या इस क्वेश्चन में? हाँ, बैलेंस शीट भी बोल रखा है। पेज खत्म। ठीक है, वर्किंग नोट भी तो चाहिए होगा। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वर्किंग नोट जब तक नहीं करेंगे तब तक गुडविल वाला एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं। वर्किंग नोट के, एल, एम और एन। ठीक है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो कैसा होगा? तो न्यू रेशियो कैसा होगा, ऐसा हमें फिलहाल तो कुछ नहीं बोला है, शायद देखते हैं। हाँ, एल रिटायरमेंट हो जाएगा और ये सब बोल रखा है। अच्छा, ऊपर देखते हैं, ऊपर कुछ नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि एल के जगह पे, सॉरी कौन रिटायर, हाँ एल के जगह पे एन आ जाएगा। तो बाकी और कुछ नहीं बोला है, तो रेशियो फिर कैसे रहेगा? मतलब एल के जगह पे एन आ जाएगा। ম্যাম তাহলে बाकी 5:3:2 ही হবে। हाँ, तो इसका 5/10 जैसा है वैसा ही रहेगा। एल अपना शेयर किसको दे रहा है? उसके बेटे को। এন। तो इसका 3/10 और एम का जैसे था वैसा रह जाएगा। ठीक है, अब गेन, तो गेन कितना हो रहा है? तो देखो, इसका कोई गेन नहीं है, इसका भी कोई गेन नहीं है, तो गेन किसका हुआ? क्योंकि इन इन लोगों का तो जीरो हो रहा है, जैसा था वैसा ही है, कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है ना, सिर्फ लोग। এর গেন। हाँ, तो फिर लोग चेंज हो रहे हैं, तो इनका गेन है और सैक्रिफाइस किसका है? ম্যাম এল এর। हाँ, तो इसका शेयर ही तो ये मिल रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब गुडविल जो है कौन किसे कंपेंसेट करेगा? तो इसका मतलब एन अपना शेयर ऑफ गुडविल जो उसे मिल रहा है, मतलब उसको लाना पड़ेगा, वो लेगा कौन? एल लेगा। तो एल का शेयर ऑफ गुडविल पहले निकालते हैं। एल तो रिटायर पार्टनर है, तो एल का शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए, क्योंकि वो अपना गुडविल का शेयर आएगा। तो एल का शेयर ऑफ गुडविल है, टोटल गुडविल का, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50,000 का कितना होगा? 3/10, तो कितना हो जाएगा? 15,000। और ये पे कौन करेगा बोलो? ম্যাম এন পে করবে। हाँ, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री लिख लेते हैं उधर जाके, बोलो एंट्री क्या हो এন जाएगा? ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু এলস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। हाँ, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पर एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, उसी के शेयर से दिया जाएगा। और अमाउंट हम लोग का कितना आ गया? 15,000।
being goodwill adjusted। ठीक है। अच्छा, और बाकी जो है ये कैश बैंक वाला एंट्री वो तो प्रोपोर्शनेट करेंगे तब पता चलेगा कितना होगा। ठीक है चलो, अब यहाँ पर वो भी निकाल लेते, वो भी निकाल ही लेते वर्किंग नोट जब कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट 2 बोला है कि एन के कैपिटल को बेस मानते हुए हमें सबका कैपिटल देखना है। तो एन का कैपिटल कितना है? अच्छा, तो एन का कैपिटल पता करने के लिए मुझे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर ये जर्नल एंट्री जो क्या है उसमें एल वाला सारा ट्रांजैक्शन को एडलेस करने से पता चल जाएगा। जबकि कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है तो हम लोग लेजर पोस्टिंग ही कर लेते, उसमें क्यों टाइम बर्बाद करें, क्योंकि उसमें करेंगे फिर तो हमें यहाँ भी पोस्ट करना होगा ना। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एल को कितना देना है, फिर उसका 50% एन का कैपिटल होगा, तब हम लोग पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लेजर से ही कर पाओगे, जर्नल से भी कर सकते हो, लेकिन जब लेजर करने बोला है तो वहीं से कर लेते कैलकुलेशन करके, है ना। तो बाई बैलेंस बीडी 40 60 30, 40 60 30। अच्छा, पहला एंट्री रिजर्व टू KLM, तो बाई रिजर्व 25 15 10। अच्छा, फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन, ये हमारा पोस्टिंग नहीं होगा। KLM टू रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन लॉस KLM डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? 15 9 और 6, 15 9 और 6000। अच्छा, एल टू कैश टू बैंक वो तो हम लोग कर नहीं सकते हैं ये वाला। अच्छा, ये कर सकते हैं एन टू एल, तो बाई एन टू एल 15,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जगह सफिशिएंट जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसका? जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एल है। ठीक है, तो एल का कैलकुलेशन करो कि एल को कितना मिलना चाहिए। एल को क्या क्या मिलेगा? 81 था। 60 70 80 90 90 मिलेगा। तो হ্যাঁ ম্যাম, এখানে 90 আর ওখানে মানে মাইনাস করে 81। 81, तो 81 तो पूरा नहीं दिया जाएगा, 81 में आधा उसे पे करेंगे। तो 81 का आधा कितना हो रहा है? तो वो टू कैश एंड बैंक बोल के जाएगा। 40,500। तो 40,500 ये हो जाएगा, और बाकी उसका उसके बेटे का कैपिटल हो जाएगा। तो टू एन्स कैपिटल वो भी कितना हो जाएगा? 40,500। 500। ठीक है, इसका पोस्टिंग कर दे 40,500 40,500। ओह सॉरी, ये वाला तो टोटल हो यहाँ, और ये हो रहा था 81 ना। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? बाकियों का सारा चीज क्लोज करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एन का कैपिटल कितना हो रहा है, उसके कैपिटल को बेस मान के बाकी सबका क्लोजिंग कैपिटल होने वाला है। ठीक है, तो एन का कैपिटल कितना होगा? तो एन का कैपिटल कितना हो जाएगा? ये रहा यहाँ पर। 40,500। हाँ 40,500, लेकिन उसमें से 15,000 क्या हो रहा है? লেস করতে হবে। हम्म, उसमें से 15,000 लेस करना पड़ेगा। चलो दिखाते তাহলে हैं ম্যাম कैसे कर। 25,500। हाँ, तो ये देखो, टोटल एन्स कैपिटल। तो इनका कैपिटल कैसे वैसे देखा जाए तो इनका कैपिटल होना चाहिए 40,500, लेकिन उसमें से उसको अब गुडविल का शेयर देना पड़ेगा 15,000 रुपए। ठीक है, तो फिर उसका कैपिटल कितना बच जाएगा? 25,500। और ये कैपिटल कितने प्रॉफिट शेयर के लिए है? 3/10 के लिए। तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना होगा इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस करते हुए?
मैम 25 85,000। 85,000 10/3 करने से 85,000। और ये सभी में, ये प्रॉफिट सभी में, सभी यानी कि के, एम और एन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो नया वाला होगा, नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 2/10, 3/10। तो 5/10, 2/10 और 3/10, तो 85,000 डिवाइडेड बाई 10 कर देने से 8500, 8500 इंटू 5, 8500 इंटू 2, 8500 इंटू 3, तो ये तो 17 हो जाएगा। 42,500, 42,500। 17,000 ওটা লিখে নিয়েছি 17। और 25,500 যেটা কি এন এর। 25,500, हाँ। तो उसका 25,500 निकल के आ गया, तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। तो 42,500, 17 और 25,500, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो के का हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 42,500, ठीक है। अब 42,500 करने के लिए क्या के को कुछ लाना पड़ रहा है या देना पड़ रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो देखो, के का टोटल कैपिटल, ये पीले वाले कलर से जो लिखा हुआ है वो कितना है? 40,000 उसका कैपिटल, रिजर्व का 25, तो टोटल कितना होता है? 65, ठीक है। 65,000 है मैम। और उसमें से उसको रिवैल्यूएशन लॉस कितना बेयर करना पड़ेगा? 15,000। तो के का जो नेट कैपिटल है वो कितना आ जाएगा? 65,000 माइनस 15 करने से कितना आ जाएगा? 50,000 50,000। मैम। लेकिन उसको कितना कैपिटल रखना पड़ेगा? 42,500, ठीक है। तो उसका তাহলে ম্যাম एक्स्ट्रा हो আমাকে गया। ক্যাশ নিয়ে চলে যেতে হবে তো। वही तो समझा रहे, देखो 50,000 उसका कैपिटल हो रहा है, लेकिन उसको रखना कितना है? 42,500, तो उसका एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है बिजनेस में, तो वो कितना इसका मतलब विथड्रॉल कर लेगा? नहीं समझ में आया? मैम 7,500। 7,500 कंसेप्ट समझ में आया? देखो एक्चुअली इसका कैपिटल जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से तो 50 हो रहा है, मतलब अगर ये सब नहीं बोलता, प्रोपोर्शनेट करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का कितना आता बोलो तो? 50। 50 नहीं आता। हाँ मैम। अगर ये नहीं करना होता तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ये 42,500 की जगह कितना आता? 50। सिंपल 50,000 है लेजर मैम। बैलेंस कर देते जब तुम लोग। तो अब 50 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे मत करो, ऐसे करो कि भाई 42,500 होना चाहिए। तो इसका मतलब वो देखेगा कि मेरा तो एक्स्ट्रा पैसा है 7,500, तो हम पैसा वो निकाल लेंगे। तो के अगर पैसा निकालेगा तो क्या एंट्री होगा? पहले एंट्री। मैम केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक बैलेंस। हाँ, टू कैश एंड बैंक हो जाएगा। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब देखो हम इधर लिख रहे हैं टू कैश एंड बैंक, ठीक है, क्योंकि एंट्री वैसी हुआ केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो यहाँ पर 7,500। अब दोनों साइड देखो, अगर लेजर बैलेंस करोगे तो भी तुम लोग का किधर बैलेंस आता है? इसको जब लेजर बैलेंस करते तो इधर ही आता 7,500, बट समझ के किया तो ये भी पता चला कि लिखना क्या है। एल का लेकिन क्लोज हो गया, ठीक है, एल क्लोज हो चुका है। अब एम का देखो, एम का कैपिटल कितना हो रहा है? 30 और 10 40, लेकिन उसे 6,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। तो 40 से 6,000 लेस करने से कितना होता है? 34,000, ठीक है। 34। हाँ लेकिन मैम। उसको कैपिटल कितना रखना है? 17,000। तो उस वो भी पैसा निकाल लेगा, कितना पैसा निकाल लेगा? मैम 17,000। हाँ, तो फिर ये भी 17 होगा। क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो जाएगा? 17। और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 40 आएगा ये, है ना। इधर करोगे तो 40, और जब लेजर बैलेंस करोगे तो 40 माइनस 6 करोगे 34। बट ये तुम लोग को पहले ही लिख लेना है, क्लोजिंग बैलेंस जो है ये वाला, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 से। और इन इन का कितना कैपिटल होगा? 25,500, है ना। हाँ मैम। तो इनका अगर 25, इनको देखो 25,500 कैपिटल रखना है, ठीक है। लेकिन इनका तो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस हो रखा है कितना? 15,000, मतलब उससे गुडविल के लिए 15,000 देना पड़ेगा। किसको? अपने फादर को। चलो वो तो देना पड़ेगा, चाहे रिलेशन कुछ भी हो, तो 15,000 का शेयरिंग देना पड़ेगा। और उसको कैपिटल रखना पड़ेगा 25,500, और 15,000 गुडविल के लिए देना पड़ेगा। तो उसको कितना कैपिटल लाना पड़ेगा? 40,500। 500। तो फिर यहाँ पर देखो बाई इधर आ रहा है बैलेंस 40,000
500। अगर तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो ये देखो 40,500 ऐसे लिखोगे, इधर भी लिखोगे 40,500, लेकिन समझ के करोगे तो ये एंट्री भी बोल पाओगे। तो बाई साइड में तो बाई होगा, अरे एंट्री क्या होगा? उतना पैसा मैम लाना कैश है। एंड, हाँ कैश एंड बैंक अकाउंट लेकिन वो तो डेबिट वो टू, तो वो तो पैसा नहीं लाएगा ना, वो कैपिटल का पैसा नहीं लाएगा, তাহলে उसका এলস पैसा। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হবে। हाँ, एल्स कैपिटल वो हुआ भी है, देखो ना ऊपर हुआ है कि नहीं, 40,400 किया ना हम लोगों ने। হ্যাঁ ম্যাম ये এই তো। ये रहा ना एंट्री, एल्स कैपिटल। तो एल टू হ্যাঁ ম্যাম। कैश, एल टू एन तो हो गया एल्स कैपिटल बाई एल्स कैपिटल, क्योंकि उसके फादर का जो कैपिटल का হ্যাঁ आधा है वही उसी से वो हो जा रहा है, वो वहीं से गुडविल भी एडजस्ट हो रहा है और वहीं से क्लोजिंग कैपिटल भी बैलेंस हो रहा है। बोलो समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম। कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा अलग था इसलिए हम पूछ रहे हैं। হ্যাঁ किसी को ম্যাম। कोई डाउट नहीं है? देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है चलो, फर्नीचर का वैल्यू कितना लिखोगे बोलो? ম্যাম 10,000। हाँ, 20 से 10 लेस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। इन्वेंट्री 30 करना है। कैश एंड बैंक। अच्छा, फिर कैपिटल तो खत्म और ट्रेड पे, तो कैपिटल के एम एन 42,500, 17,000, 25,500। ट्रेड पेबल जैसा था वैसा 20। इधर देखते हैं टोटल कितना होगा, फिर कैश बैंक भी देख लेते हैं। तो देखो कैपिटल टोटल 85 होता है, ये सब मिला के 85 ना। अभी तो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 85 को, तभी तो ये आया। तो 85 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1,05,000। इधर भी उतना आना चाहिए। अच्छा, अब कैश एंड बैंक पहले था 80,000। कैश और बैंक का क्या क्या एंट्री हुआ है चलो चेक करो, एंट्री भी चेक कर सकते हो, लेजर से भी देख सकते हो। तो रिजर्व ये कुछ भी कैश बैंक, हाँ ये रहा टू कैश एंड बैंक 40,500 लेस हो जाएगा, जो कि एल को पे हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक एंट्री के लिए जगह रखा है, वो तो कंप्लीट करना है। वो कौन सा एंट्री है? ये लोग जो पैसा लेके आ रहे हैं ना, जैसे कि के और एम, तो केस कैपिटल पैसा लेके नहीं आ रहे, वो पैसा लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने पे उनका जो कैपिटल है वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो विथड्रॉल कर ले रहे हैं, तो अमाउंट बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? केस কেস कैपिटल ক্যাপিটাল अकाउंट टू, অ্যাকাউন্ট ডেবিট, এমএস हाँ, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট टू कैश एंड बैंक बैलेंस। टू कैश एंड बैंक। तो 7,500, 17,000 कितना होगा? मैम 24,500। अच्छा, being cash withdrawn to proportionate to make capital proportionate। कैपिटल को प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए हम लोगों को ये पैसा इन्होंने विथड्रॉल किया, ठीक है। तो 24,000, 24,000 इधर से लेस कर दो, ठीक है। तो फिर कितना अमाउंट आ रहा है? 24,000 होगा कि मैम 24,500? 24,500। हाँ, हाँ मैम। 24,500 होना चाहिए। हम्म।
ম্যাম 15,000 আসছে তাহলে। अच्छा 15,000 तो 50 60 और ये 70 30 1 लाख 1,05,000। ये देखो 30 40 50 90 और इधर 10 1 लाख और ये 5,000 1,05,000। ठीक है। हाँ मैम। अच्छा बोलो समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ मैम सकते हैं। ये वाला देखते हैं, इलास्ट्रेशन 5। Do well LLP with partners Mr. A, B, C. Mr. A, Mr. B, Mr. C are sharing profit and losses in the ratio 10:6:4. The balance sheet of the firm as at 31st March 2022 is as under. Liabilities में capital है, reserve है, unappropriated profit मतलब जो appropriate नहीं हुआ है, मतलब distribute नहीं हुआ है, नहीं हुआ है इसलिए यहाँ दिख रहा है long term debt, bank overdraft, land, building, plant, machinery, furniture, investment, inventories, trade receivable. It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in his place Mr. D will be admitted as partner with effect from 1st April 22। तो लगभग पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बोल रहे कि B चला जाएगा, बदले में D आने वाला है और कुछ एडजस्टमेंट होगा इसके लिए। गुडविल वैल्यू हो रहा है 1 लाख बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। मतलब रिकंस्टिट्यूट मतलब वही B जाने के बाद जो D आएगा और उसमें, लेकिन वो अपीयर नहीं होगा, वो हमें पता ही होना चाहिए। देखो वो अपीयर होता ही नहीं है, ये सब बोल के फालतू में हमें कंफ्यूज करता है, ये अपीयर नहीं होता है। गुडविल कैलकुलेट इन्होंने किया है तो जो आउटगोइंग पार्टनर है उसे गुडविल का शेयर मिलेगा और जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे उन्हें इनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डी गेनिंग पार्टनर ही होगा, क्योंकि जो एडमिशन लेता है वो तो गेनिंग पार्टनर ही होता है ना। और जो भी सैक्रिफाइस करेगा उनको वो कंपेंसेट, उनको मिलेगा कंपेंसेशन। ठीक है, और कंपेंसेट करेगा कौन? कंपेंसेट करेगा गेनिंग पार्टनर लोग। अच्छा, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 20%। ये हो गया रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट जो है वो टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। तो अच्छा ये एंट्री पूछ लेंगे जब करेंगे। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल टू कवर डाउटफुल डेब्ट इन रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। द टोटल कैपिटल 2 लाख विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर ए बी सी डी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ये एक अच्छा चीज है, यहाँ हमें बता ही दिया है कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए नया वाला। जैसे प्रीवियस वाले में बोला था कि उस पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के नया कैपिटल निकालो, फिर उसका यहाँ बता दिया है कि 2 लाख होना चाहिए टोटल कैपिटल, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी बता दिया। द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बोल रहा है कि कुछ पैसा अगर एक्स्ट्रा होता है तो बीओडी पे कर देंगे, बीओडी था इनके बैलेंस शीट में, बोल रहा है वो पे कर देंगे। ठीक है। अच्छा ये देखो 44,000 का दूसरा क्या बोला है, दूसरा यहाँ पर बोल रहा है द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सेल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो यहाँ बता ही दिया है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा मिलेगा वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, मतलब पे ऑफ नहीं हो रहा है इसका मतलब। फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का। तो यहाँ कोई जर्नल एंट्री करने नहीं बोला है। ठीक है, तो ये चार चीज हमें प्रिपेयर करके देना है। तो अकाउंट बनाओ तुम लोग, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABCD हो जाएगा।
बैंक अकाउंट और एक बैलेंस शीट। बाकी वर्किंग नोट जो भी चाहिए होगा वो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट कर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट में आते हैं। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, अगर लाइबिलिटी साइड से जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देंगे 80 20 30। 80 20 और 30। फिर रिजर्व दिया है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर लोगों के कैपिटल अकाउंट में, तो बाई रिजर्व हो जाएगा 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन से रेशियो में होगा? यहाँ पर 10 6 4, तो 10 + 6 + 4, 6 + 4 10, 10 10 20 हो गया, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा? 1,000। 1,000 इंटू 10, 1,000 इंटू 6, 1,000 इंटू 4, तो बाई रिजर्व 1,000 इंटू 10 10,000, 1,000 इंटू 6 6,000, 1,000 इंटू 4 4,000 रिजर्व हो गया। अच्छा, अब बस ये सब तो अभी कुछ नहीं कर सकते, इधर लैंड बिल्डिंग ये सब दिया है, फर्नीचर अभी पढ़ने से पता चलेगा। बोल रहा है कि बी चला जाएगा, उसके जगह पे डी आएगा। चलो फिर वर्किंग नोट पे चलते, बी जाएगा डी आएगा, क्या रेशियो बनेगा? नहीं तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी। ओल्ड रेशियो है, अभी लिखा था हम लोगों ने 10 10 10 6 और 4, 10/20, 6/20 और 4/20। अच्छा, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, बी जा रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद नीचे बता दिया था, 2:1, 2 2 और 1, तो 5 5 5। चेक करते हैं, सैक्रिफाइस और गेन दोनों ही हाइफन देके लिख लेते हैं। क्या आ रहा है? 10/20 -2/5, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा, 10 -8, तो ये हो गया 2/20। तो बोलो ए का क्या है, गेन है कि सैक्रिफाइस है? मैम सैक्रिफाइस डेटा। ये सैक्रिफाइस हुआ क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू किया, तो आंसर मेरा पॉजिटिव आया, तो ओल्ड वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वही पॉजिटिव वैल्यू के साथ था, तो 2/20 सैक्रिफाइस हुआ। अच्छा, बी तो चला जा रहा है, तो बी का क्या है? बी का तो सैक्रिफाइस होगा, जो चला जाता है उसका सैक्रिफाइस, जो आता है उसका गेन, तो ये इसका लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, सैक्रिफाइस। सी का देखो, पहले 4/10 था मतलब 40%, अब 2/5 हुआ मतलब कितना परसेंट? तो भी 40%। नहीं, 4/10 का मतलब 40%, 2/5 तो भी तो 40% ही आ रहा है। हाँ ये कुछ मैम। गलत लिख दिया क्या मैंने? 4/20 होगा, हाँ सॉरी, 4/20। तो 4/20 मतलब कितना परसेंट? 20%। हाँ, और 2/5 मतलब 40%, तो गेन होना चाहिए। चलो देखते हैं। हाँ मैम, गेन ही हो जाएगा 4/20। हाँ हाँ, 4 - 8 मतलब -4/20, तो ये हो गया गेन। और जो डी इनकमिंग पार्टनर है उसका 1/5 क्या हो गया? गेन हो गया, ठीक है। मैम गेन उधर। हाँ, अब गुडविल वाला एंट्री क्या होगा? तो देखो इतना तो सही, मतलब दिमाग में हमारा सेट होना चाहिए, जो गेनिंग पार्टनर है उनका गुडविल के वजह से कैपिटल क्या होगा? डेबिट। मैम ওটা কমে যাবে। हाँ, हाँ उनका डेबिट। डेबिट होगा, तो सी इज कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट, और जिनको मिलेगा उनका क्या होगा? एस क्रेडिट। कैपिटल टू एस कैपिटल। कितना कितना होगा? 1 लाख का गुडविल था, ये देखो
हम्म, बोलो कितना कितना हो। ম্যাম ডি এরটা হবে 20,000। 1 लाख इंटू 1/5। सी का 1/5 मतलब सी का 4/20 है, हम वही लिख दे रहे, वो 1/5 ही है, तो कितना आ जाएगा? 20,000। মোটও 20,000। হ্যাঁ और डी का 1 लाख का 1/5। হ্যাঁ ম্যাম ওটাও 20,000। ए का 1 लाख का 2/20 10,000। बी का 30,000 ম্যাম। 30,000। ठीक है, तो सीज कैपिटल डेबिट, डीज कैपिटल डेबिट, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब इसका पोस्टिंग कैसे करोगे? तो ये देखो कंबाइनली पोस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो सी कितना ए को कंपेंसेट कर रहा है, कितना बी को, वो तो हमें नहीं पता ना। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि इसका 20 इसका 20 है, इसके साथ इसको मैच कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री को कंबाइनली लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सी एंड डी और टू ए एंड बी लिखेंगे। तो यहाँ पर बाई सी एंड डी, सी एंड डी बोल के किसके कॉलम में क्या क्या लिखना है, बाई सी एंड डी बोल के ए और बी के कॉलम में 10,000 और 30,000 लिख। 30,000। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग बोलेंगे कि बाई सी लिखेंगे, तो फिर 10,000 और जो बी में 30 है, वो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कैसे पता चलेगा, एंट्री में मेरा बाइफर्केशन तो हो नहीं पा रहा है ना। जैसे कि सी टू ए में 2020 होता तो एक बात था, डी टू बी में 2020 होता तो एक बात था। ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो गेन कितना कितना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/5 है, ठीक है। और इधर देखो ये 1/10 सैक्रिफाइस है, तो 1/10 और 6/10 टोटल 7 बाई, ये टोटल सैक्रिफाइस कितना है, 6/20 और 1/10 कर लेंगे तो ये हो गया 20। और 8/20 का सैक्रिफाइस है, ठीक है। और गेन देखो 8/20 का मतलब 2/5, ठीक है। और देखो गेन भी 2/5 है, तो ये 2/5 ये दोनों का मिला के है। ये 1/5 है, जिसमें से कुछ पोर्शन ए सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ बी कर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ये वैल्यूज को यूज करके कर लिया है, तो फिर हमें वो कंबाइन करके ही लिखना पड़ेगा। हम लोग अलग अलग करके नहीं लिख पाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 2A एंड बी, 2A एंड बी बोल के इधर आ जाएगा। সি আর ডি এর কলামে ম্যাম তাহলে। हाँ, 10,000 और 30,000, ठीक है। नहीं सॉरी, 1030 नहीं होगा, इसमें कितना कितना लिखना पड़ेगा, 2A एंड बी बोल के। 2020। हाँ 2020, हम गलती से वही वाला लिखते हैं। वो तब हो सकता है अगर सिंगल सिंगल लिखते हैं तो क्रॉस पोस्टिंग सेम सेम होता है, तो यहाँ पर तो वैसा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 और 24,000। ये हो गया गुडविल वाला। तो गुडविल वाला समझ में आया, ये तो ম্যাম कैलकुलेशन था ये। 20 আর 20 তো আপনি 24 ও লিখলেন আচ্ছা মনে আচ্ছা, হয়। আমি 24 লিখে দিয়েছি মনে হচ্ছে, হ্যাঁ তাই তো, 2020। बोलो ये वाला समझ में आया, गुडविल तक पॉइंट? হ্যাঁ ম্যাম। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? है तो पूछो। नहीं, ठीक है। फिर बोला है बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट नहीं सॉरी डिप्रिशिएट होगा 5% और 20% से। तो बिल्डिंग 5% से, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, बिल्डिंग टू बिल्डिंग और टू प्लांट एंड मशीनरी। ये 20% से हो रहा है और ये 5% से हो रहा है। वैल्यू देखते हैं, 2 लाख 1,30,000। 10,000 और ये 26,000, ठीक है।
अच्छा, अब ये यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? लैंड जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि लैंड का तो कभी डिप्रिशिएशन नहीं होता, एप्रिशिएशन होने से हो सकता है, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो लैंड जैसा है वैसा रख देते हैं। बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रहा है, 1,90,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 लेस डिप्रिशिएशन 26,000। तो 1,30,000 से 20 माइनस होने से 1,10,000, 1,10,000 से 6 माइनस होने से 1,04,000। अच्छा, फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। ये एंट्री मुझे पूछना है, तुम लोग ये एंट्री मुझे बताओ कि ये एंट्री क्या होगा। पहले समझो चीज को, क्या बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर कौन है? हम लोग का रिटायरिंग पार्टनर है बी। वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, अगर चला जाएगा तो क्या होगा? और रिटायरिंग पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करेगा तो क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए? पहले इन्वेस्टमेंट का क्या एंट्री होगा? अगर इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो क्या एंट्री होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट হবে। टू इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। सही है, तो डेबिट क्या होगा? बोलो डेबिट क्या होगा? ये सही हुआ, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? हम्म, अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, बी अगर 15,000 का इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा तो उसको जो पैसा ड्यू होगा उसको देना पड़ेगा, उसमें उसमें से क्या हम लोग 15,000 नहीं काटेंगे? হ্যাঁ ম্যাম। মানে আমার মানে আমার কথা বুঝতে পারলে কিনা? যদি বি ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যাবে 15,000 টাকা, তাহলে বি কে যদি আমার 50,000 টাকা দেওয়ার হয়, তার মধ্যে থেকে আমি 15,000 তো কেটে নেবো। হ্যাঁ। जिनिस नहीं जाচ্ছে 15,000 है, 15,000 का वो चीज लेके जा रहा है, तो मान लो बी को 50 मिलने वाला है, तो उसका 15,000 उसमें कट जाएगा। कट जाने से क्या होगा? सब तो कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होता है, तो एंट्री क्या होगा? कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होता है, इतना तक बोल दिया। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोई भी है। टू इन्वेस्टमेंट, अभी तो इन्वेस्टमेंट वो तो पक्का हो गया था कि टू इन्वेस्टमेंट होगा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट। 15,000 का इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोविजन 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन क्रिएट करना है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इसका কমে যাবে। इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 15,000 में टेक ओवर कर रहा है, जिसका बुक वैल्यू 12,000 था, ठीक है। तो मैम इन्वेस्टमेंट তাহলে कितने से तीन बढ़ा? হাজার টাকা বেড়ে গেছে। हाँ, तो रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा, फिर वो लेके गया, तो इन्वेस्टमेंट 3,000 से बढ़ गया, लेकिन वो लेके चला गया, तो फिर क्या बैलेंस शीट में आएगा? ना मैम। नहीं आएगा, क्योंकि टेक ओवर हो गया, तब तो वो जीरो हो गया ना। इन्वेस्टमेंट पहले वैल्यू बढ़ा, टेक ओवर हो गया तो नहीं बचा, ठीक है। क्लियर है इतना तक? हाँ मैम। अच्छा, अब प्रोविजन क्रिएट करना है 20% डेटर पे। तो डेटर कितना है? डेटर है मेरा 1,39,000, इस पे 20% क्रिएट करो। मैम 27,800। अच्छा, 27,800, और इधर करते हैं। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? देख लेते हैं, रुको। फर्नीचर लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी के बाद, क्योंकि फर्नीचर का तो कोई चेंजेस नहीं है, तो सीक्वेंस मेंटेन करके फर्नीचर लिख देते हैं 43,000। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। इन्वेंट्रीज जो है वो भी एज इट इज लिख देंगे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इन्वेंट्रीज 1,30,000, बस कैपिटल एडजस्टमेंट बाकी है। ट्रेड रिसीवेबल 139, ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000, उसमें पीवीडीडी क्रिएट हो जाएगा, लेस
PBDT 27,800 तो कितना आएगा? 1,39,000 माइनस 27 1,11,200. 1,11,200 ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं इधर बोल रहा है कि टोटल कैपिटल 2 लाख है जो तीनों में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर 2 बैलेंस CD 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2:1 में। इसका हम वर्किंग नोट नहीं बना के यहाँ पर ही कर रहे, तुम लोग वर्किंग नोट बना लेना। तो 2 लाख का 2:1 मतलब कितना हो जाएगा? मैम 80,000, 80,000 और 40,000. अच्छा 80,000 ए का, बी तो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कुछ नहीं होगा, 80,000 और ये हो जाएगा 40,000। ये चीज हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में भी लिख लेंगे। कैपिटल A, B and D 80, 80, 20 सॉरी 40 ठीक है। अच्छा अब हम लोग को बोला है कि सरप्लस अगर कुछ पैसा होगा तो BOD पे कर देंगे और पार्टनर्स का क्या जो पेमेंट है वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा। ठीक है तो BOD वाला जो है उसके लिए एक बैंक अकाउंट बनाने बोला था, तो BOD 44,000 है तो बैंक का लेजर तो बना रखे हैं, तो BOD किधर लिखेंगे? ब्रॉट डाउन किधर होगा? 44,000। BOD तो लाइबिलिटी होता है, मैम बाई साइड है. बाई साइड में होगा ना 44,000। अच्छा और तो इधर कुछ नहीं दिख रहा है, अब एक एक करके क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो, इधर ही ज्यादा है इधर कम है, इधर सिर्फ 3,000 है। तो 20, 20, 40 और 10, 40 और 10 कितना होता है? 50, 50 और ये हो गया 6 और 6 12, 63,800. 63,000, 63,800। अच्छा 63,800, 63,800 माइनस 3,000 मतलब 60,800 बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ABC रेशियो था पुराना वाला रेशियो 10:6:4 मतलब 10/20, तो 10/20 15,200. 15 বেশি হচ্ছে। Oh, it is 10. Ma'am, 30,400. अब सही है। और पड़ता मैम 18,240. हम्म और তারপরেরটা ম্যাম 12,160. हम्म ठीक है अब इधर लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस 30,400, 18,240 और 12,160। अच्छा हो गया बस, और तो कुछ नहीं है। अब हमें क्लोज करना है, तो सबसे पहले किसका क्लोज करेंगे? जो रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी है, तो बी का टोटल कितना हो रहा है? 20, 30, 56,000। बी का टोटल कैपिटल हो रहा है 56,000। अच्छा उसमें से बी को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा? बी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 15 का, तो उतना उसको कम पे करेंगे और रिवैल्यूएशन लॉस उसे 18 to 40 लेना पड़ेगा। तो फिर उसको कितना पे हो रहा है, मतलब कितना उसका अमाउंट होना चाहिए जो पे करेंगे, लेकिन पे नहीं करेंगे, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने बोला है। ठीक है हाँ बोलो कितना हो? 22,760. 60 ठीक है, ये बीज लोन बोल के यहाँ आ जाएगा, बीज लोन अकाउंट 22,760। अच्छा और बाकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए कुछ पैसा लेन देन करना पड़ा तो वो करना पड़ेगा। तो ए का कैपिटल कितना हो रहा है? 80 और 10 और 10 मतलब 1 लाख हो रहा है। ठीक है
और 1 लाख हो रहा है और इधर से 30,400 का उसे लॉस बेयर करना पड़ेगा। उसका कैपिटल वैसे 1 लाख हो रहा है, 30,400 का लॉस बेयर करने के बाद कैपिटल कितना हो जाएगा बिजनेस में ऑटोमेटिकली? मैम 69,600। लेकिन उसे कितना कैपिटल रखना है? 80,000। 80,000, हाँ मैम। तो उसे कितना लाना पड़ेगा? 10,400। तो उसका एंट्री क्या होगा? उसको लाना पड़ रहा है तो एंट्री क्या होगा? मैम कैश अकाउंट डेबिट হবে। बाई कैश या बैंक? लेजर कौन सा वाला है? बैंक है, ठीक है, तो बाई बैंक। वैसे बैलेंसिंग फिगर करोगे निकल जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं 10,400 लाना पड़ेगा। तो इधर टोटल कितना हो जाएगा? 1,10,400 और इधर भी उतना ही आएगा 1,10,400। बी का तो क्लोज हो चुका है। सी वाला देखो, सी का वैसे टोटल कैपिटल हो रहा है 34,000, ठीक है, 34 और इधर अगर देखोगे तो 20 और 12 मतलब 32,160 का तो उसे लॉस ही बियर करना पड़ेगा। मतलब एक तो है उसको ये जो है गुडविल के लिए देना पड़ेगा, ये रिवैल्यूएशन लॉस, मतलब 32,160 उसके कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। उसके पास तो सिर्फ 34,000 ही है, तो 34,000 में से अगर 32,160 डिडक्ट हो जाएगा तो कहाँ से 80,000 आएगा? मतलब पता चल रहा है उसे पैसा लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा तो एंट्री होगा बैंक टू सीज कैपिटल, तो इधर आएगा बैलेंस। तो देखो कितना आ रहा है, तो ये माइनस करके भी देख सकते हो या सिंपल लेजर बैलेंस करके भी देख सकते हो, तो वो समझाने के लिए बोल दिया। तो इधर अगर लेजर बैलेंस करोगे तो 80 20 1 लाख, 1,12,160, उससे ये 34 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 78,160। 78,160। और सेम तरीके से इससे इसको माइनस करो, कितना आ रहा था? 34,000 में से 32,160 उसका डिडक्ट हो जाएगा, बचा कितना? मैम 34,32160 1840। 1840, उसको लाना है 80,000, तो उसके पास सिर्फ 1840 है, तो और कितना लाना पड़ेगा? -80 करो। 78,160। ठीक है, सेम बात है, ठीक है, वो समझ के। और ये सिर्फ लेजर बैलेंस करके। अब चलते हैं डी में। डी का देखो 20,000 उसका उसको गुडविल का कंपेंसेट करना पड़ेगा और कैपिटल रखना पड़ेगा उसको 40,000, तो टोटल उसको कितना लाना पड़ेगा? ये 20 और 40, मैम 60,000। 60,000, ठीक है। तो अब ये पैसा जो है बिजनेस में एंटर होगा, तो अब ये जो है बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? सभी कोई पैसा ला रहा है, टू एज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल। ए को लाना पड़ेगा 10,400, बी को लाना है 78,160 और इसको 60,000 लाना है। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 60 और ये हो गया 10, 70, 70 और 70, 1,40,000, 1,40,000 और ये कितना हो जाएगा? 1,48,560 मैम। 1,48,560, इतना पैसा आएगा। उसमें से क्या हम लोग बीओडी पे कर सकते? बिल्कुल कर सकते। मेरे पास 1,48,560 है तो हम बीओडी पे कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि पैसा रहा तो बीओडी पे कर दो, तो बीओडी 44,000 पे हो जाएगा। बचेगा कितना फिर? 1,04,560। तो ये बैलेंस बच जाएगा बैंक का 1,04,560, ठीक है। तो अब ये किधर लिखेंगे? इधर 1,04,560, ये हो गया। अच्छा, अब ये लाइबिलिटी साइड में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट 3 लाख रह जाएगा, बीओडी भी खत्म, ट्रेड पेबल 1,70,000, तो ये लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, ट्रेड पेबल 1,70,000। तो टोटल कितना हो रहा है? तो ये 2 लाख है, ये मिला के 2 लाख 3, 5 लाख, 6 लाख, 6,70,000, तो 6 लाख और ये मिला के 6,92,760 ये आ रहा है, ठीक है। इधर का मैंने टोटल कर लिया, इधर का करके देखो इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? 10,000, 1,90,000, 2 लाख।
3,04,000, 3,47,000, 4,50,000, 5,80,000, 5,80,000, 6,00,000, नहीं आ रहा है क्या? है मैम, এটা আসছে। হচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो 6,92,760, 6,92,760, चलो देख लेते हैं। हम्म, 6,92,760। अच्छा, ये वाला जो है ये थोड़ा समझा देते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस ये वाला बता देते हैं। ये जो यहाँ पर किया हुआ है यहाँ से देख देख के बस समझा देंगे और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पेइंग इन पार्टनर्स लोन इज ओनली ए मैटर ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं ना कि जाने वाले पार्टनर को जो रिटायर कर रहे हैं कि भाई हम पैसा नहीं दे सकते, आप इसको लोन में ट्रांसफर कर लो, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम नहीं दे पा रहे। हाउएवर समटाइम इट इज स्टेटेड दैट द लोन इज टू बी पेड ऑफ इन सो मेनी इक्वल इंस्टॉलमेंट दैट द बैलेंस इज टू कैरी इंटरेस्ट। बोल रहा है कि अगर हम लोग ज्यादा दिन उससे लोन ले लेंगे तो हो सकता है वो हमें इंटरेस्ट देने के लिए बोल दे, मतलब देना पड़ सकता है। इन सच केस व्हाट शुड बी डन इज दैट द लोन शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो कैसे करके वो पे ऑफ होता है अगर हम लोग ज्यादा दिन के लिए लोन कर लेते हैं, तो बोल रहा है कि लोन का अमाउंट इक्वली पे ऑफ होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। इंटरेस्ट पेड शुड बी कैलकुलेटेड एंड द पेमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द लोन प्लस इंटरेस्ट। ये सब पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, देखने से समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसे किया। सपोज ए पार्टनर्स लोन स्टैंड एट 30,000, तो बोल रहा है पार्टनर का लोन 30,000 हो गया, हमें बोला है लोन अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोगों ने लोन अकाउंट खोल लिया। तो जब पार्टनर का लोन होता है तो हमारा एंट्री क्या होता है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये होता है कि नहीं। जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होता है और उसका लोन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो लोन अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगा, बाई कैपिटल बोल के। तो 30,000 उसका कैपिटल जो हम लोग नहीं दिए, तो हम लोगों ने वो लोन बना लिया, तो एंट्री ऐसे पोस्ट हो गया। बोलो ये पोस्टिंग समझ में आया 30,000 वाला? हाँ मैम। अब बोल रहा है ये पैसा हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो 30,000 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक एक पार्ट कितना हो रहा है? 30,000 को 4 पार्ट में देना, 7,500। 7,500 हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज टू बी पेड इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि एनुअली ये 7,500 करके दिया जाएगा, ठीक है। एंड दैट द लोन इज टू कैरी इंटरेस्ट 6% पर एनम, और लोन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6% पर एनम। तो मुझे एक चीज बोलो कि टोटल लोन का अमाउंट कितना है? 30,000। तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा? 30,000 ऊपर डाले। तो 30,000 पे अगर 6% का इंटरेस्ट लगेगा पूरे एक साल का, ठीक है, हर एक साल में लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 6% इंटू 12/12 या फिर 1,800। 1,800। तो हमें जब एनुअल हम लोग पे करेंगे तो 7,500 तो पे करना ही पड़ेगा, जो कि 30,000 को हम लोग 4 पार्ट में देंगे, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500। और पहली बार इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 1,800। तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का बन जाएगा? इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो मेरा कितना हो जाएगा? 9,300। 9,300। अब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो एंट्री क्या होगा, तो लोन का वैल्यू कम होगा, तो लोन डेबिट होगा, और पैसा दोगे तो टू क्या हो जाएगा, कैश व बैंक। टू कैश या बैंक। तो देखो क्या किया है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अब 30,000 में से हम लोगों ने 9,300 पे कर दिया, तो बचा कितना, माइनस करने से कितना आएगा, 22। मतलब इस तरीके से नहीं आएगा, 22,500। हाँ वो आ रहा है मैम मेरा बट 20,700। हाँ वो क्यों नहीं आ रहा है बताते हैं। देखो एक्चुअली जब हम लोग लेजर को बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखो ऐसे बनेगा। लोन अकाउंट बना लिया पार्टनर का, पार्टनर्स
लोन अकाउंट। अब हम लोगों ने 30,000 उसको देना है, बट हम लोगों ने उससे लोन कर लिया, तो बाय कैपिटल पहले क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, तो कितना इंटरेस्ट हो रहा है 30,000 इंटू कितना परसेंट बोला था, 6%, तो कितना इंटरेस्ट हो रहा है 6%। 1800। अब इसमें हम लोग जब पे करेंगे तो टू बैंक इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हर बार कितना है 7,500। 500, 30,000 का 4 पार्ट्स, और इंटरेस्ट हो गया 1800, तो टोटल हम लोग कितना देंगे 9,000। 9,300। तो बचा कितना, इधर टोटल करो 31,800, 31,800, तो जो बचा टू बैलेंस सीडी वो कितना हो जाएगा मैं 22,500। 22,500, ठीक है। अब ये फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 22,500। अब मेरा लोन अमाउंट कितना रहा 22,500, अब इस पे इंटरेस्ट ड्यू करो, कितना हो जाएगा 22,500 पे 6%, बताओ कितना होता है मैम 1350। 1350, ये देखो किया हुआ है 1350, और वो 7,500 के साथ जुड़ के कितना हो जाएगा इधर जब पे करोगे इंस्टॉलमेंट 8850। 8850, तो बैलेंस कितना बचेगा 15,000। माइनस करके देखो, हाँ 15 आ रहा है, और टोटल कितना आ रहा है 23,850, 23,850, ठीक है। ऐसा करके 4 बार होगा, फिर यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी फिर से 15,000 बाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15,000 का 6% कितना हो जाएगा 9,000। 900 है मैम। 900 मैम। 900, अच्छा 900, और 900 के साथ 7,500 ऐड करके 8,400। फिर बैलेंस कितना आ रहा है 7,500। तो ये कितना आ रहा है 15,900 बाई बैलेंस बीडी 7,500। अब इस पे फिर से इंटरेस्ट निकालो, 7,500 पे 450। 6%, 450। 450। हाँ मैम। तो टू बैंक कितना हो जाएगा 7,500 प्लस 450, 7950। 7,950। अच्छा, तो बोलो कुछ बैलेंस और बचना चाहिए, ये तो फोर्थ ईयर हो गया, না ম্যাম তাহলে হয়ে গেল नहीं बचना পুরোটাই। चाहिए, खत्म हो गया ना, इंस्टॉलमेंट करके हम लोगों ने खत्म कर दिया, तो 7,950, तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, तो ये कैलकुलेशन होगा। और ये मुझे समझाना था, और इसको हम और एक तरीके से यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर देते हैं। देखो मेरा 30,000 का लोन है जो मुझे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो एक एक इंस्टॉलमेंट मेरा 7,500 का है। तो मेरा इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है हर बार मुझे जो पे करना है, जो कि है मेरा 7,500, और इंटरेस्ट मेरा हर बार बदलते जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरा लोन कितने का है, मेरा लोन है 30,000, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये देखो 30,000 पे एट द रेट ऑफ 6% करके फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेस्ट आएगा 1800। और फर्स्ट टाइम जब हम इंटरेस्ट देंगे तो हम इंटरेस्ट के साथ साथ 7,500 का प्रिंसिपल भी दे रहे हैं, तो मेरा 30,000 से कितना कम होगा 7,500, क्योंकि 30,000 को मुझे 4 बार में देना है, तो 30,000 से 7,500 लेस होने से कितना आता है 22,000। 22,500 मैम। हाँ, ये जो तुम लोग का कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये तो बैलेंस करके आ जा रहा है, बट क्यों 22,500 हो रहा है, तो 22,500 प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि उसी पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, कोई एडेड अमाउंट पे नहीं देना पड़ता है। तो फर्स्ट बार हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का आ जाएगा 9,300, ठीक है। फिर हम लोग जब इंटरेस्ट पे करेंगे एट द रेट ऑफ 6% करके 22,500 पे करेंगे, तो 22,500 पे जब पे करेंगे तो होता है 1350, ये देखो 1350। तो फिर से मेरा प्रिंसिपल 7,500 से डाउन हुआ, तो कितना हो जाएगा 15,000 होना 15,000। चाहिए, हाँ 15,000 होना चाहिए। देखो लेजर में वही दिख रहा है 15,000, ये देखो दिख रहा है
मैम 15,000, ठीक है। अब इस पे एट द रेट ऑफ 6% लगाओ, कितना होगा? 900। 900, ठीक है। तो 7,500 प्लस 900 ये पे करेंगे तो फिर से 7,500 से कम हो जाएगा, तो अब 7,500 ही बचेगा। तो ये दोनों ऐड करने से कितना होगा वहां से देख के लिख लेंगे। 8400 मैम। हाँ 8,400। अब ये फिर से 7,500 पे एट द रेट ऑफ 6% करके इंटरेस्ट लगेगा, जो कि लास्ट वाला था वो हो गया 450। और इस बार फिर से 7,500 का प्रिंसिपल पे कर दिया, ठीक है 7,500। तो यहाँ पर ये 0 हो गया और इंटरेस्ट जुड़ के 7,500 के साथ 450 मिला के पे करना पड़ेगा 7950। ये चीज किया हुआ है, ये लेजर हो गया, ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया मैथमेटिकली। क्लियर है? मैम कोई डाउट नहीं है इसमें? कैसे करके कैलकुलेशन होगा? लोन अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो पार्ट पार्ट में देना उस पार्ट के साथ हमें इंटरेस्ट का अमाउंट को ऐड ऑन करना होता है, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जो है जो भी हमारा इलास्ट्रेशन 6 है बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। बाय मैम।